जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी का दूसरा चैप्टर धनुषभंग। रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ये सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए सबसे सरल चैप्टर हो जाएगा। बस ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। पूरा संपूर्ण व्याख्या, कंप्लीट व्याख्या कराई जाएगी, भले समय कुछ ज़्यादा ही लग जाए। इसमें संदर्भ संग व्याख्या, रचना अलंकार, भाषा शैली सब बताई जाएगी, कोई चीज़ करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, एक एक शब्द का अर्थ बताया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भी। उदित मतलब उदय होते ही, उदयागिरि, उदया मतलब उदयाचल, गिरि मतलब पर्वत, तो उदयाचल पर्वत पर उदित, तो ऐसे तो होगा नहीं, मंच। तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम, रघुवर भगवान श्री राम, बाल पतंग तो छोटे, पतंग मतलब सूर्य होता है, तो भगवान श्री राम छोटे सूर्य के रूप में उदित यानी उदय होते ही, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे मतलब खिल गए, संत मतलब संत साधु संत, सरोज मतलब कमल, तो सज्जन पुरुष या संत रूपी कमल बिकसे यानी खिल गए, सब के सभी हर्ष लोचन भृंग, हर्ष मतलब खुश हो जाए, लोचन मतलब नेत्र, भृंग मतलब भौरे, और नेत्र रूपी भौरे हर्ष मतलब खुश हो गए या हर्षने लगे। ठीक। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। एक बार फिर देखिए, उदित उदय, उदित मतलब उदय होते ही, उदयगिरि, उदयागिरि यानी उदयाचल, गिरि मतलब पर्वत, तो उदयाचल पर्वत पर उदित यानी उदय होते ही, तो मंच है तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, उदित यानी उदित होते ही, रघुवर यानी भगवान सूर्य के, रघुवर यानी भगवान राम के, बाल पतंग यानी बाल मतलब छोटे, पतंग मतलब सूर्य, तो भगवान राम के छोटे सूर्य के रूप में उदयागिरि मंच रूपी पर्वत पर उदित होते ही या मंच पर चढ़ते ही, बिकसे संत सरोज, संत यानी सरोज कमल रूप, संत रूप जो संत हैं, सरोज संत रूपी जो कमल हैं वो बिकसे यानी खिल गए, सब के सभी हर्ष लोचन भृंग, और हर्ष मतलब खुश हो गए, लोचन मतलब नेत्र, भृंग मतलब भौरे, और नेत्र रूपी भौरे खुश हो गए। सबसे पहले इसका आप लोग संदर्भ लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसंग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। संदर्भ इसका आप लोग लिख लेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुषभंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में धनुषभंग के लिए बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र के चढ़ने का वर्णन किया गया है। निपन केरी आशा निस्नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। निपन मतलब निपह, निपन मतलब राजाओं, केरी मतलब की, आशा मतलब आशा रूपी, निस मतलब रात्रि का, नासी मतलब नाश हो गया। यानी जो राजा थे जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उस आशा रूपी रात्रि का नासी मतलब नाश हो गया। निस मतलब रात्रि, नासी मतलब नाश हो गया। निपन मतलब राजाओं, केरी मतलब की, आशा मतलब आशा, निस मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई, तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और बचन रूपी जो नक्षत्र थे उनकी जो अवली यानी पंक्ति थी वो प्रकाश न मतलब नहीं, प्रकाशी मतलब प्रकाशना बंद हो गई। अर्थात जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते थे कि भाई धनुष कौन उठाएगा, ऐसा नहीं वैसा, तो उनकी जो बचन रूपी जो नक्षत्र रूपी जो उनकी जो बचन रूपी नक्षत्र था, वो जो उनकी जो अवली यानी जो पंक्ति थी, लगातार बोलना पंक्ति कहलाती है, तो उनका जो प्रकाश था ना, टिमटिमाना, वो क्या हो गया, बंद हो गया। यानी जो राजा थे वो चुपचाप हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब अभिमानी, महिम मतलब राजा, अभिमानी राजा कुमुद सकुचाने, कुमुद की भांति सकुचा गए।
कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप मतलब राजा, उलूक मतलब उल्लू के समान, लुकाने मतलब छिप गए। कपटी राजा उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय हो गए, विशोक मतलब शोक रहित, कष्ट रहित अर्थात दुख से दूर हो गए। भय विशोक, भय मतलब हो गए, विशोक मतलब शोक रहित। कोक मुनि देवा, कोक मुनि और देवा मतलब देवता, विशोक मतलब शोक रहित हो गए। बरसें सुमन जनाहुई सेवा, बरसें मतलब बरसा करके, सुमन मतलब पुष्प, जनाहुई मतलब दिखा रहे हैं, सेवा मतलब सेवा, और पुष्प बरसा करके, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पद मतलब पैरों की, बंद मतलब वंदना करके, सहित मतलब साथ, अनुरागा मतलब प्रेम, प्रेम के साथ गुरु के पद की वंदना करके राम मुनिन सर आयुष मांगा, भगवान श्री रामचंद्र मुनिन मतलब मुनियों, सन मतलब से, आयुष मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी, सहज मतलब बड़े सरलता के साथ चले मतलब चल दिए, सकल जग स्वामी संपूर्ण, सकल मतलब संकुल, जग संपूर्ण, जग मतलब संसार के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी सहज बड़े सरलता के साथ चल दिए। मत मंजुबर कुंजरगामी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जो मतवाला हाथी है वह बड़े ही चाल में चल रहा है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड, किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण या घमंड नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री राम जैसे मतवाला हाथी चल देता है अपने मस्त में, उसी प्रकार चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुकाली, चलत राम जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए चले, तो पुर नर नारी, पुर मतलब नगर के, नर नारी मतलब स्त्री और पुरुष, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पुलकित हो गए और उनके जो तन है वो सुखारी मतलब सुखमय हो गया, मतलब उनके जो तन है वो सुखारी हो गए, उनके शरीर जो है वो अच्छे हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारा, और वंदना करने लगे। बंदी पितर, वंदना करने लगे किसकी, पितर मतलब अपने पितरों की, सुर मतलब देवताओं की, सुकृत मतलब जो पुण्य है, और कहने लगे कि पुण्य कार्य को सुर्गी कहते हैं, कि जो हमारे पुण्य कार्य संहारे मतलब आज तक मैंने जो पुण्य कार्य किए हों, वंदना करने लगे। तो जो कुछ पुण्य प्रभाव और उस पुण्य कार्य का जो कुछ भी प्रभाव हमारा हो, तो शिव धनुष मृणाल की नाही, तो राम गणेश गुणाऊं, तो शिव की धनुष मृणाल यानी कि कमल की डंडी की नाल की तरह, तो ये शिव की धनुष को कमल की डंडी की नाल की तरह तोड़ो मतलब तोड़ दें। राम गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, ये राम इस शिव की धनुष को कमल की डंडी की नाई मतलब तरह तोड़ दें। अगर हमारे कुछ सुकृत मतलब कुछ पुण्य कार्य सम्हारे मतलब इकट्ठे हुए हों, तो उस पुण्य कार्य के प्रभाव से शिव की धनुष को मिलाने यानी कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। ठीक, संदर्भ प्रसंग देख ही लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा इसमें अवधि है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहाँ बिलखाई। अब यहाँ पे सीता जी की माता का वर्णन है। राम ही मतलब भगवान श्री राम को, प्रेम मतलब प्रेम के समेत मतलब साथ, लख मतलब देख करके, सीता जी की माता भगवान श्री राम को प्रेम के साथ देख करके, सखिन समीप बुलाए, सखिन मतलब सखियों को, समीप मतलब पास, बुलाए मतलब बुला करके। सीता मातु स्नेहवत, सीता जी की माता स्नेहवत मतलब स्नेह के वश में होकर के, वचन कहाँ बिलखाए, बिलखाए मतलब गुस्से में कुछ वचन कहने लगती हैं। क्या वचन कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। हे सखी, सब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कौतुक देख निहारे, यहाँ सब कौतुक यानी तमाशा देख निहारे मतलब देखने आए हों। हे सखी, सब ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब कौतुक यानी तमाशा देख रहे हों। ज्यों कहावत हितु हमारे, ज्यों मतलब जो, कहावत मतलब कहते थे, हितु मतलब हित की बात, हमारे मतलब हमारे, जो कभी हित की बात हमारे कहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सब लोग आज यहाँ तमाशा देखने आए हैं।
कोऊ न बुझाई कहाई गुरु पाही। कोऊ न बुझाई, क्यों कोऊ मतलब कोऊ न मतलब नहीं, बुझाए मतलब समझा रहा है, कोई समझा नहीं रहा है। कहाई गुरु पाई, और गुरु श्रेष्ठ से कह नहीं रहा है कि ये बालस असी हट भल नहीं, कि ये बालक मतलब ये जो छोटे छोटे राम और लक्ष्मण बालक हैं, इनका हठ असी मतलब इस प्रकार करना, भली मतलब अच्छा नहीं मतलब नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े राजा तो उठा नहीं पाए, तो गुरु को कोई समझा क्यों नहीं रहा है कि ये बालक का इस प्रकार हट करना, कि धनुष उठा लेना, धनुष की ओर चल देना, ये हट इस तरह का भली मतलब अच्छा नहीं है। तो हे सखी, ये सब कौतुक देखने आए हैं, कोई तमाशा देखने आए, कोई हित की बात नहीं कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाण मतलब बाणासुर, छुआ मतलब छू तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए, चापा मतलब धनुष को। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा, बड़े बड़े योद्धा छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप कर दापा। हारे मतलब हार गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, करी मतलब करके, दापा मतलब घमंड, संपूर्ण के संपूर्ण यानी सभी के सभी राजा घमंड कर। हारे सकल भूप करिदापा, हारे मतलब हार गए, सकल में संपूर्ण, भूप करिदापा संपूर्ण के राजा, संपूर्ण राजा नहीं सभी के सभी राजा घमंड कर करके हार गए। सो धनु, सो मतलब वही, धनु मतलब धनुष, राजकुंवर यानी इन राजकुमार के कर मतलब हाथ में दे ही मतलब दे रहे हैं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा छू तक नहीं पाए, सभी के सभी राजा घमंड करके हार गए, उसी धनुष को, सो धनु उसी धनुष को राजकुंवर कर दें। इस छोटे छोटे बालक के राजकुमार कर मतलब हाथ में दे ही मतलब दे रहे हो। बार मराल की मंदिर ले ही, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाल मतलब छोटा, मराल मतलब हंस का बच्चा, छोटा, मराल मतलब हंस होता है, बाल मतलब बच्चा छोटा, तो क्या कभी छोटा हंस का बच्चा मंदिर ले ही, मंदराचल पर्वत ले ही मतलब उठा सकता है? ऐसा हो नहीं सकता कि छोटा हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गच कछु जात न जानी। भूप मतलब राजाओं की, सयाना मतलब सयानापन, सकल मतलब संपूर्ण, सिरानी मतलब नष्ट हो गया, संपूर्ण राजाओं का जो सयानापन था सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि मतलब विधाता की, गति मतलब गति, कछु मतलब कुछ, जाति मतलब जानना मतलब नहीं जानी, विधाता की गति कुछ भी जानी नहीं जाती कि विधाता आगे क्या कराना चाहते हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी बोलती है कि हे सखी विधाता की गति कुछ जाती मतलब जान नहीं जाती कि विधाता क्या कराना चाहते हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, क्या बोलती है? एक मतलब सीता जी की माता की जो सखी थी वो बोल रही है, क्या बोलती है? मृदु मतलब सुंदर, वाणी मतलब वाणी में, कोमल वाणी में बोलती है कि तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी ये तेजवंत हैं, ये तेज स्वरूप हैं, लघु मतलब छोटा, गनी मतलब जानिए या गिनिए, न मतलब नहीं रानी, हे रानी ये तेजवंत हैं, इन्हें छोटा न गिनिए न जानिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसु सुजस सकल संसारा। करें कह कुंभज, कहाँ कुंभ से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि, कह सिंधु अपारा, और कहाँ वही कुंभ यानी वही घड़े से पैदा होने वाले ऋषि सिंधु अपारा, पूरे के पूरे अपार सिंधु को पी जाते हैं, सोख लेते हैं। तो अगर ऐसा होता कि छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो कुंभ से पैदा, घड़े से पैदा हुए थे, वो तो भाई समुद्र के समुद्र नहीं सोख सकते थे। इसलिए कह कुंभज का सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज घड़े से पैदा हुए ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा पूरा का पूरा अपार सिंधु, सोसु सुजग सकल संसारा, पूरे संसार के सोच को मतलब सोख लिए, पी लिए, पूरे संसार का सिंधु यानी सागर ही। तो अगर ऐसा होता तो वो छोटे से ऐसा संपूर्ण संसार का सागर नहीं पी सकते थे। रवि मंडल देखत लघु राग, कहें रवि यानी सूर्य मंडल मतलब मंडल, सूर्य जो होता है सूर्य मंडल, देखत लघु रागा वो देखने में लघु होता है, छोटा लगता है ना, लघु मतलब छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उदय उदित होते ही, जैसे ही सूर्य उदित होता है, उदय तास उदित होते ही त्रिभुवन तीनों लोक का तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। अगर ऐसा होता तो छोटा सूर्य उदित होने पर तीनों लोक का अंधकार न भाग जाता। इसलिए हे रानी तेजवंत लघु गनी न रानी, तेजवंत इन्हें लघु यानी छोटा, गनी मतलब जानिए ना मतलब नहीं, हे रानी ने छोटा ना जानिए। ठीक, देखिए संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग यहाँ पे देख लीजिए कि
प्रस्तुत पद में सीता जी के माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उनको समझाए जाने का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि रस वात्सल्य है। छंद दोहा और चौपाई दोनों है, लेकिन अगर एक हो तो चौपाई लगाइएगा। अलंकार अनुप्रास है। ठीक, आइए अगले चलते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। फिर वो सीता माता के जो माता हैं उनकी जो सखी है वो समझा रही है, क्या कह रही है कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है वो परम लघु, लघु मतलब छोटा, परम मतलब बहुत, वो बहुत छोटा होता है। जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, लेकिन वह बस में कर लेता है ना, अपने अधीन कर लेता है। किसको? विधि मतलब ब्रह्मा को, हरि मतलब विष्णु को, हर मतलब शंकर को, सुर मतलब देवताओं को, सर्व मतलब सर्व, वो सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन वो सभी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। इसी प्रकार महामत्र गजराज को, महामत जो मतवाला हाथी होता है, गजराज अपने मस्त में चला जाता है, बस उसको बस में कर लेता है, उसी को बस में करता है, अपने बस में अंकुश कर लेता है। क्या? अंकुश खर्व, एक छोटा सा अंकुश, यानी एक छोटा अंकुश जो होता है वो महामत गजराज हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। इसलिए हे रानी छोटे इनको ना जानिए। काम फिर कह रही हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने वश कीने। काम कुसुम, काम यानी जो कामदेव हैं, कुसुम मतलब पुष्प के, धनु मतलब बाण, सायक लीने वो पुष्प के धनुष और बाण लिए हैं। सकल भुवन अपने बस कीने, लेकिन उसी पुष्प के धनुष और बाण से सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब लोक, अपने मतलब अपने, बस मतलब बस कीने मतलब किए हैं। देवी तजु संशय अस जानी, हे देवी तजु मतलब त्याग दीजिए, संशय मतलब संशय, अस मतलब इस प्रकार, जानी मतलब जानकर, हे देवी इस प्रकार संशय जानकर त्याग दीजिए। क्या? कि भंजब धनुषु राम सुन रानी, कि भंजब मतलब तोड़ेंगे, धनुष मतलब धनुष को, राम मतलब राम, सुन मतलब सुनिए, रानी मतलब रानी, हे रानी इस प्रकार का संशय आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान राम ही धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परितीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी की वचन, सखियों की वचन सुनकर भय परितीति, थोड़ा मन में विश्वास हुआ ना, मिटा विषाद, जो उनका विषाद था, दुख था, वो मिट गया। बड़ी अति प्रीति और प्रेम भगवान श्री राम के प्रति बढ़ गया। तब रामहि बिलोक वैदेही, अब यहाँ पर बिलोकी किसके, वैदेही किसके लिए आया है? माता सीता के लिए। तब रामहि बिलोक वैदेही, तब रामहि मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को, बिलोक मतलब देख करके, वैदेही मतलब सीता जी, तब सीता जी भगवान श्री रामचंद्र को देख करके सबय हृदय बिनवत जेहि तेहि, सबय मतलब अपने हृदय में, अपने मन में, बिनवत मतलब विनती कर रहे हैं, चरौरी कर रहे हैं जिसे कहते हैं ना, जेहि तेहि मतलब जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार से अपने मन में विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? कि मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश मनानी, मन ही मन, अपने मन ही मन में मनाओ मतलब मना रही हैं, अकुलानी मतलब व्याकुलता के साथ, अपने मन ही मन में माता सीता आकुलता व्याकुलता के साथ मना रही हैं। क्या करें? कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी शंकर जी प्रसन्न हो जाइए भैया, चूँकि आपकी ही धनुष है, आप नहीं प्रसन्न होंगे तो काम कैसे चलेगा। हो प्रसन्न महेश भवानी यानी हे शंकर जी आप प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सकल अपनी सेवकाई, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, करो मतलब करिए, सफल मतलब उसको सफल करिए, अपनी मतलब अपनी सेवकाई मतलब सेवा, आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है उसको आज सफल कर दीजिए, खुश हो जाइए। करी हितु हरों चाप गरुआई, कर हितु हरों मतलब कम कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की, गरुआई मतलब गरुता हर लीजिए। इस धनुष की ही गरुता, जो गरुआई है, गरुता है, वो जनता है, उसको क्या कर दीजिए? हर लीजिए, कम कर दीजिए। गणनायक बननायक देवा, गणनायक मतलब गणेश जी, बननायक देवा जो वर देते हैं, बननायक देवा आजू लगे कीन्हे तू, हाँ हे गणेश जी अगर आज लगे, आज तक कीन्हे तू सेवा, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, गणनायक बननायक देवा हे गणेश जी, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, बार बार विनती सुन, तो मेरी बार बार विनती सुन लीजिए। करूँ चाप गरुता चोरी, क्योंकि चाप यानी धनुष की, गरुता मतलब वजनता को, अति मतलब अत्यंत, थोड़ी मतलब थोड़ी कर दीजिए, एकदम से थोड़ी कर दीजिए, यही मेरी आप सबसे विनती है।
संदर्भ वही रहेगा। आप संज्ञा यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पद में सीता जी के माता का श्री राम जी के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। यह आपका प्रसंग हो जाएगा। भाषा, अवधि, रस, भक्ति, छंद, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। देखी रघुबीर तन सुर मनाओ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यहाँ माता सीता जो हैं देख रघुबीर तन, रघुबीर मतलब भगवान श्री राम के, तन मतलब शरीर को, देख मतलब देख मानी भगवान श्री राम के शरीर को देख कर, सुर मनाओ धरि धीर, सुर मतलब देवताओं को मनाओ मतलब मना रही, धर धीर मतलब धीरज धर के, अपने हृदय में धीरज धर के माता सीता भगवान श्री राम को, शरीर को या भगवान श्री राम को देख करके अपने मन ही मन मना रही हैं। अब भरे बिलोचन प्रेम जल, और वैसे बिलोचन मतलब नेत्रों में प्रेम रूपी जल उनके भर आया, पुलकावली शरीर, और शरीर रोमांचित हो गई। नीके निरख नयर भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुत मन शोभा। नीके निरख, नीके मतलब अच्छे तरीके से, निरख मतलब देखकर, नयन भरी शोभा पूरे नेत्रों में शोभा भर सुंदरता के साथ भगवान श्री राम को देख करके, पितु पनु सुमिर, और फिर पिताजी के पनु मतलब जो पिताजी पण ठान लिए हैं, सुमिर मतलब याद करके, बहुरी मतलब बहुत, मन मतलब मन में, क्षोभा मतलब क्षोभ उत्पन्न हुआ, बहुत कष्ट उत्पन्न हुआ कि भाई ये पिताजी क्या ठान लिए हैं। फिर कह रहे हैं कि आह तात दारुण हठ ठानी। आह मतलब कितना, तात मतलब पिताजी, दारुण मतलब कठिन, हठ मतलब हठ ठानी मतलब ठान लिए हैं। भाई पिताजी ने कितने कठिन हठ ठाना है, क्योंकि धनुष कुछ उठ नहीं रही है तो अब कठिन ही हठ है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, कुछ हठ ठानने से पहले समझो मतलब समझे नहीं, मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ लाभ न हानि, कुछ लाभ है और हानि नहीं समझ पाए। सचिव सभय सीख दे न कोई, सचिव मतलब मंत्रीगण, सभय मतलब सभी, सीख मतलब सीख, दे मतलब दे, न मतलब नहीं कोई मंत्रीगण इन्हें सीख नहीं दे रहा है, सीख नहीं दिया उस समय। बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, अगर ये धनुष ना टूटा ना उठा तो बुद्ध मतलब बुद्धिमानों के समाज में बड़ा मतलब बड़ा अनुचित मतलब अनुचित होई मतलब होगा। कह धनु कुलिसहु चाहे कठोरा, कहाँ यह धनुष कुलिसहु वज्र से ज़्यादा, चाहे मतलब है कठोर मतलब कठोर, कहाँ यह धनुष वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कह श्यामल मृदुगाज कुशोला, और कहाँ सामने उनके श्यामल मतलब श्याम रंग के, मृदुगार मतलब कोमल, गात मतलब शरीर, मृदु मतलब कोमल, गात मतलब कोमल शरीर के, किशोर मतलब एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है, यानी भगवान श्री राम खड़े हैं। अब विधि कहीं भांति धरौर धीरा, तो हे विधाता हे भगवान, कहीं मतलब किस भांति मतलब प्रकार, धरो मतलब रखूं, उर मतलब हृदय में, धीरा मतलब धीरज, तो किस प्रकार मैं अपने हृदय में धीरज रखूं। सिरस सुमन कन बेधी न हीरा, क्या कभी सिरस सुमन, सिरस एक वृक्ष होता है, सुमन मतलब क्या कभी सिरस के पुष्प से के कण मतलब कण से, बेधी मतलब छेदा जा सकता है, हीरा मतलब हीरा जैसा कठोर पदार्थ है, क्या कभी सिरस के पुष्प के कण से बेधी मतलब छेदा जा सकता है या बेधा जा सकता है। सकल सभा के मति भई भोरी, सकल मतलब संपूर्ण सभा के मति मतलब मति, भय मतलब हो गई, भोरी मतलब नष्ट, संपूर्ण सभा के मति नष्ट हो गई थी। अब मोहि शंभुचाप विगत चोरी, हे शंभुचाप मतलब शंकर जी की, शंभु मतलब शंकर जी, चाप मतलब धनुष, हे शंकर जी की धनुष, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी गति पर ही भरोसा है, तुम्हारे ही सिर्फ मुझे आशा है। निज जड़ता लोगन पर जारी, ये जो जड़ता है आपकी, जो अजंता है, वे लोगों पर डाली, होई हरऊ रघुपति निहारी, होई मतलब हो जाइए, हरऊ मतलब हल्की, रघुपति मतलब भगवान श्री राम को निहारी मतलब देख करके, अति परिताप सीय मन माही, अति मतलब अत्यंत परिताप मतलब दुख, सीय मतलब माता सीता के मन मतलब मन में, माही मतलब है अत्यंत परिताप माता सीता के मन में है। लव निमेश युग सय सम नाही, लव निमेश, लव मतलब छोटा, निमेश मतलब होता है पलक झपकने में जितना समय लगता है उस समय को निमेश कहते हैं। तो जो भगवान से लव निमेश मतलब कि जो पलक झपकने में जितना समय लगता है वो समय सीता माता के लिए जुग समनाही, एक जुग के सम मतलब समान जाहे मतलब प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए सीता जी के मन में बहुत ज़्यादा परिताप मतलब दुख भरा हुआ है। भाषा यहाँ पे अवधि, रस, श्रृंगार व भक्ति, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा और एक और दिख रहा है अनुप्रास।
ठीक, पांचवा देखते हैं। प्रभु चितई पुनि चितहु मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिद्ध मीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु मतलब प्रभु को चितई मतलब देख करके किसके लिए आया? माता सीता के लिए। एक बार माता सीता प्रभु चितई, प्रभु यानी भगवान श्री राम को, चितई मतलब देख करके, पुण्य चितौ मही, पुण्य मतलब फिर से, चितौ मतलब देखती हैं, मतलब धरती को। जैसे मंच पे चढ़े कोई दूल्हा और मतलब दुल्हन, तो एक बार एक निगाह देखने के बाद मतलब जैसे फिर दूसरी ओर देखने लगते हैं ना, उसी प्रकार माता सीता एक बार भगवान श्री राम को देखती हैं, फिर मही मतलब धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल, और उनके जो सुंदर जो उनके लोचन हैं, नेत्र हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक, और उनके नेत्र ऐसे लग रहे हैं कि जैसे खेलत मन सिद्ध मीन जोग, जैसे मन सिद्ध मतलब कामदेव की, मीन मतलब मछलियाँ, जैसे कामदेव की दो मछलियाँ विधु मंडल यानी चंद्रमंडल में, डोल में, चंद्र रूपी मंडल में, चंद्र रूपी डोल में खेल रही हैं। डोल जैसे ऐसे होता है ना, इस प्रकार का डोल बना होता है, तो चंद्र रूपी मंडल की डोल में जैसे कामदेव की जो मछलियाँ खेल रही हैं, उसी प्रकार माता सीता के नेत्र जो हैं वो सुंदर नेत्र उसी प्रकार लग रहे हैं। गिरा अनिली मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ पर माता सीता कुछ कहना चाहती हैं, दुख से भरी हुई हैं, कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन गिरा अनिल, गिरा मतलब वाणी, अनिल मतलब होता है भ्रमरी। तो भंवरी रूपी वाणी मुख पंकज रोकी, कमल रूपी मुख में रोकी मतलब रोक लिया। भंवरी रूपी वाणी को कमल रूपी पंकज ने मतलब मुख रूपी पंकज ने, मुख रूपी कमल ने रोकी मतलब रोक लिया। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और रात्रि रूपी जो निशा यानी जो रात्रि है, अवलोकी मतलब लाज रूपी रात्रि को, अवलोकी मतलब देख के उसको, प्रगट मतलब सामने नहीं लाई, मतलब उन कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। एक बार फिर देख लीजिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा मतलब वाणी होता है, नहीं मतलब भंवरी होता है, मुख मतलब मुख, पंकज मतलब कमल रोकी। तो जो भंवरी है, जो वाणी रूपी भंवरी है, वो मुख को, जो पंकज है कमल रूपी मुख को वहीं रोक लेती है, मतलब कुछ कहना चाहती है वाणी, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाती। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और निशा अवलोकी, लाज रूपी निशा मतलब रात्रि को, अवलोकी मतलब देख कर उसे प्रकट मतलब प्रकट नहीं करती हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मतलब नेत्रों का, जल मतलब जल, रह मतलब रह गया, लोचन मतलब नेत्रों के, कोना मतलब कोने में। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों को जल नेत्रों के कोने में ही रह गया। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार परम मतलब बहुत ज़्यादा, कृपण मतलब कंजूस व्यक्ति का सोना, उसको जो है किसी कोने में दबा पड़ा रह जाता है, काम पड़ने में वो निकलता नहीं, चाहे जितना भारी काम पड़ जाए। उसी प्रकार माता सीता के नेत्रों का जल उसी कोने में पड़ा दबा रह गया। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची सकुचा गई, व्याकुलता बढ़ी जानी, व्याकुलता बढ़ते हुए जानकर सकुचा गई। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, अपने धैर्य धीरज धर के प्रतीत उर आनी, अपने उर यानी हृदय में, प्रतीत यानी विश्वास ठान रही हैं। क्या ठान रही हैं? तन मन वचन मोरपन राखा। करेंगे अगर तन मन वचन मोरपन राखा, अगर तन मन वचन से मेरा प्रण साचा मतलब सच्चा हो, तो रघुपत पद सरोज चितुराचा, तो रघुपत के पद यानी पैरों में सरोज चित्त रखा। और अगर मेरा जो चित्त है, मन है, वो रघुपत यानी भगवान श्री राम के पैरों में ही लगा हो, और तन मन वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा हो, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान सकल उर्वासी, संपूर्ण उर मतलब हृदयों में निवास करने वाले भगवान, उर मतलब हृदय, वासी मतलब निवास करने वाले, तो हे भगवान संपूर्ण सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, करी मोहि रघुबर के दासी, मुझे रघुबर के दासी यानी भगवान श्री राम की दासी बना दीजिए। जेहि पर सत्य स्नेहु सो तुहि मिले न कछु संदेहु करें। जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के यानी जिस व्यक्ति का सत्य स्नेहु मतलब स्नेह या प्रेम होता है, सो मतलब वह तेहि मतलब उसको मिले मतलब मिलता है, न मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ संदेह मतलब इसमें वह व्यक्ति उसको मिलता है, इसमें किसी प्रकार का कुछ संदेह नहीं है।
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु के शरीर को या भगवान श्री राम को चितई मतलब देखकर प्रेम तन ठाना, अपने मन में प्रेम ठानती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, भगवान श्री राम कृपा निधान यानी भगवान श्री राम ये सब बात जानते हैं, मतलब जान गए भाई, वो तो जान ही जाएंगे। सियहि बिलोक तके उधन कैसे। सियहि मतलब भगवान श्री राम, अब सियहि मतलब सीता जी को, बिलोक मतलब देखकर, एक बार भगवान श्री राम सीता जी को देखकर, तके उधन कैसे, तके मतलब देखते हैं, धनु मतलब धनुष को, कैसे मतलब इस प्रकार। एक भगवान श्री राम सीता जी को देख कर धनुष को इस प्रकार देखते हैं। चितहु गरुण लघु व्यारहु, जैसे जैसे चितहु मतलब देखता हो, गरुण मतलब गरुड़ जी, लघु मतलब छोटे, व्यालय मतलब सर्प को, जैसे छोटे सर्प को गरुड़ देखता हो बस अभी झपट्टा मार लिया और तुरंत उठा लेंगे, उसी प्रकार भगवान श्री राम सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखते हैं। यहाँ पर भाषा अवधि, रस श्रृंगार व भक्ति, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और उपमा है। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताक्यू हर कोदंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाहु ब्रह्मंड। लखन लखेउ, लखन मतलब भगवान लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी लखेउ मतलब लखे रघुवंश मणि भगवान श्री राम को, ताक्यू हर कोदंड और फिर देखा हर कोदंड मतलब शंकर जी के धनुष को। पुलक गात बोले वचन, पुलकित होकर पुलकित शरीर से वचन बोलते हैं। चरण चाप ब्रह्मांड और अपने चरण यानी अपने अंगूठे से ब्रह्मांड यानी धरती को दाब करके क्या कहते हैं कि दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरेंद्र धीर न डोरा। दिस कुंजर मतलब दिशाओं के हाथी, कमठ दिस कुंजर मतलब दिशाओं के जो हाथी होते हैं, दिस कुंजर। कमठ मतलब कच्छप, अहि मतलब सर्प, कोला मतलब वाराह। तो हाथी और कमठ यानी कच्छप, अहि मतलब सर्प, कोला मतलब वाराह। धरहु धरनी धरी धोर न धैरा, धरहु मतलब धरती को धीरज दे करके यानी अच्छे से पकड़ लीजिए। धीर न डोला, कहीं ये डोल न जाए, कहीं धरती डोलने लग जाए, इसलिए भगवान मतलब लक्ष्मण जी अपने पैर से ब्रह्मांड को यानी धरती को दाब करके हाथी से, कमठ से और सर्प से, कोला वाराह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि धरती को अच्छे से पकड़ लो, कहीं यह डोल ना जाए, डोलने लगे। क्यों कह रहे हैं कि राम चाहे शंकर धनु चोरा, भगवान श्री राम चाहे मतलब चाहते हैं शंकर धनु चोरा, या शंकर जी की धनुष को भगवान श्री राम तोड़ना चाहते हैं। हो सगत सुन आयुष मोरा, हो मतलब हो जाए, सजग मतलब सगत, सुन मतलब सुनकर, आयुष मतलब आज्ञा, मोरा मतलब मेरी आज्ञा सुन करके सजग हो जाइए। सांप चाँप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकुस मनाए। हो सजग सुन आयुष मेरा, हो मतलब हो जाइए, सजग मतलब सगत, सुन मतलब सुनकर, आयुष मतलब आज्ञा, मोरा मतलब मेरे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भगवान राम शंकर जी की धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सभी लोग सजग हो जाइए। चाँप समीप राम जब आए, चाँप मतलब धनुष के समीप मतलब पास, राम मतलब राम, जब मतलब जब आए, भगवान श्री राम जब धनुष के पास आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। नर और नारी स्त्री और पुरुष, सुर मतलब देवताओं से, सुगुन मतलब पुण्यकार, सुकृत का मतलब हो जाता है पुण्यकार, अपने अपने पुण्य कार्यों को मनाए मतलब याद किए। सब कर संशय और अज्ञानो, मंद महीप कर अभिमानो। सभी व्यक्ति का संशय और अज्ञानता, सब कर संशय और अज्ञानो, सभी व्यक्ति का संशय और अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानो, जो राजा होते थे मूर्ख राजा, उनका अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब भगवान परशुराम, परशुराम केर मतलब कि गर्भ मतलब गर्भ और गरुआई और गुरुता, भगवान परशुराम की गर्भ और गुरुता। सूर्य मुनिवरन केर कदराई, सूर्य मतलब देवताओं की, मुनिवरन मतलब मुनियों, केर मतलब की, कदराई देवताओं और मुनियों केर मतलब की, कदराई मतलब कायरता। सीय कर सोच जनक पछतावा, माता सीता कर मतलब का, सोच मतलब सोच, माता सीता जो सोच रहे हो, जनक पछतावा और जनक का पछतावा। रानिन कर दारुण दुख रावा, रानी मतलब रानियों, कर मतलब का, दारुण मतलब कठिन, दुख मतलब दुख, दावा मतलब दावा, रानियों के दारुण यानी कठिन दुख। शंभु चाप बड़े बोहित पाई, ये सब चीज़ें शंभु चाप मानी भगवान शंकर के चाप यानी धनुष के बड़े बोहित मतलब पा करके, चढ़े जाई सब संग बनाई, चढ़े जा रहे हैं मतलब
वो ही मतलब होता है नाव। तो ये शंभु चाँप रूपी नाव को पा करते चढ़े जाए सब संग बनाई, चढ़े जा रहे हैं सब एक एक संग बना करके। राम बाहुबल सिंधु पारा, भगवान श्री राम के बाहुबल के सहारे सिंधु अपारा, ये सिंधु यानी पूरे के पूरे अपार सागर को चाहत पारु नहीं को कराहा। चाहत मतलब चाहते हैं, पारु मतलब पार होना चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं। को कढ़ारा, कढ़ारा मतलब होता है खेने वाला, कोई केवट नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम के बाहुबल रूपी नाव की वजह से ये सिंधु अपार का ये संपूर्ण सिंधु यानी सागर पार जाना चाहते हैं। यहाँ पर भाषा हो जाएगी अवधि, रस वीर और शांत है, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास। राम बिलोके लोक सब, चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपाए तन जाने विकल विशेष। राम बिलोके लोक सब, जब भगवान श्री राम लोगों को देख रहे हैं, बिलोके मतलब देखना, सब चित्र लिखे से देख, तो सब चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी में कोई हलचल नहीं था। जैसे कोई फोटो लगा दीजिए फिर उसको देखिए तो एक टक मतलब खड़ा रह जाएगा एक स्थिर में। तो जब भगवान श्री राम ने लोगों को देखा तो सब चित्र की तरह दिखाई दे रहे, किसी में कोई हलचल नहीं था। चितई सी कृपायतन, उसके बाद सीता माता को देखकर जाने विकल विशेष, बहुत ज़्यादा, जाने मतलब जान रहे हैं, विकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष प्रकार की व्याकुलता माता सीता को देखकर उनको पता चल जा रही है। क्या चल रही है कि देखी विपुल विकल वैदेही, देखी मतलब देखकर, विपुल मतलब व्याकुल, विकल मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुलता देख करके, वैदेही मतलब माता सीता को, निमिष विहात कलप समते ही, निमिष मतलब होता है पलक झपकने का समय, जो पलक झपकने का समय होता है उसे निमिष कहते हैं। तो जब माता सीता को व्याकुल देखते हैं भगवान श्री राम तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका समय होता है वह एक पल कल्प मतलब कल्प के मतलब समान बीत रहा है, उनका एक एक जो पल है वो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिशूल बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तरागा। त्रिशूल मतलब प्यासा व्यक्ति, जो प्यासा व्यक्ति है वो पानी के, त्रिशूल मतलब प्यासा व्यक्ति, बार मतलब पानी के, बिन मतलब बिना, जो प्यासा व्यक्ति पानी के बिना, जो तनु त्यागा अगर अपना प्राण त्याग दे। तो मुए करे का सुधा तरागा, तो मुए मतलब मुख के पास में, सुधा मतलब अमृत का, तड़ागा मतलब जो तालाब होता है उसको लगा देने से, जो अमृत का जो तालाब है, अमृत का जो कलश है, अगर कोई व्यक्ति पानी के बिना मर गया तो उसको लगा देने से कोई अर्थ या कोई मतलब नहीं निकलता। इसी प्रकार का वर्षा जब कृषि यानी खेती सुखाने मतलब सूख जाने पर बरसात का कोई मतलब नहीं रहता। समय चूके पुण्य का पछताने, और समय चूक जाने पर, समय निकल जाने पर पछताने से कोई मतलब नहीं निकलता। अस जिए जान की देसी, अस मतलब इस प्रकार, जिए मतलब मन में, जान मतलब जानकर, जान के मतलब माता सीता देखी मतलब देख रही हैं भाई अगर समय निकल जाने पर कोई मतलब नहीं है। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, और भगवान श्री राम को लग कर मानी देख कर उनके मन में विशेषी मतलब विशेष प्रकार की प्रीति मतलब प्रेम उत्पन्न हो रहा है। गुरु ने प्रणाम मन ही मन कीना, भगवान श्री राम गुरु मतलब गुरुओं को प्रणाम मतलब प्रणाम, मन ही मन कीना अपने मन ही मन में भगवान श्री राम गुरुओं को प्रणाम किए। अति लाघव उठाए धन लीना, और अति मतलब अत्यंत, लाघव मतलब शीघ्रता से, उठाए मतलब उठा लिए, धन मतलब धनुष को, और भगवान श्री राम अत्यंत शीघ्रता से धनुष को उठा लिए। दम क्यों दामिन जिम जब लयो, जैसे ही भगवान श्री राम धनुष को उठा लिए तो दम क्यों मतलब दमकने लगा, चमकने लगा, दामिन मतलब बिजली चारों ओर चमकने लगी। जिम जब लयो, जब भगवान श्री राम धनुष को अपने हाथ में लिए तभी चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी। पुण्य नभ धनु मंडल संभव, पुण्य मतलब और फिर नभ मतलब पूरा का पूरा आकाश, धनु मंडल यानी धनुष के आकार का, सब मतलब आकार का, भयो मतलब हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब गाड़े। भगवान श्री राम के धनुष लेते और उस पर डोरी चढ़ाते, डोरी को खींचते हुए कोई नहीं देखा। भगवान श्री राम को धनुष उठाते और डोरी चढ़ाते, उसको खींचते, कोई नहीं देखा। काहू न लखा देख सब खड़े, वहाँ पर सब ठाड़े मतलब खड़े थे लेकिन कोई व्यक्ति देख नहीं पाया। भगवान श्री राम इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाए। तहीं
क्षण राम मध्य धन तोड़ा भरे भुवन धनुष कोर कटोरा। तही मतलब उसी क्षण मतलब क्षण, राम मतलब भगवान श्री राम, मध्य मतलब बीच से, धनु मतलब धनुष को तोड़ा मतलब तोड़े, और उसी क्षण भगवान श्री राम धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भुवन मतलब पूरे तीनों लोक में, धुनि मतलब ध्वनि, घोर मतलब बहुत भयंकर, कठोरा मतलब कठोर, कठोर ध्वनि पूरे भुवन में यानी तीनों लोक में व्याप्त हो गई। यहाँ पर भाषा अवधि है रस श्रृंगार और अद्भुत है, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही यही कोल कुरुम कल मरे। भूरे भुवन, जैसे ही भगवान श्री राम धनुष को तोड़ते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रवि, तो भुवन यानी तीनों लोक में, भरे मतलब भर गया, घोर कठोर, घोर यानी अत्यंत कठोर, रव मतलब आवाज़, धनुष की टूटने की आवाज़ तीनों लोक में इतनी तेज हो गई कि रवि बाज, रवि मतलब सूर्य के, बाज मतलब घोड़े, कि सूर्य के घोड़े, तज मतलब छोड़कर, मार्ग मतलब मार्ग, चले मतलब चले, यानी भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने की आवाज़ इतनी तेज थी कि सूर्य के जो घोड़े थे वो अपने मार्ग को ही छोड़कर दूसरे मार्ग में चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज, चिक्करहि मतलब चिक्कारने लगे, दिग्गज मतलब हाथी, जो दिशाओं के हाथी हैं वो चिक्कारने लगे। डोल मही, और धरती डोलने लगी। अहि मतलब सर्फ, कोल मतलब सर्फ, और वाराह कलमला मतलब कलपने लगे या कलमनाने लगे, कलमनाने को कलमनाना ही कहते हैं। जो सर्फ थे और वाराह थे वो कलमनाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर मतलब देवता, असुर मतलब असुर, मुनि मतलब मुनि या ऋषि, कर मतलब हाथों से, कान मतलब कान दीने मतलब मूंद लिए। सुर मुनि असुर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान को मूंद लिए। सकल विकल विचारें, और सकल हर जगह व्याकुलता के साथ विचारें मतलब भागने लगे। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयत बचन उतारने, और कहने लगे कि तो कोदंड खंड्यो मतलब भगवान श्री राम धनुष को, खंड्यो मतलब तोड़ दिए, तुलसी जयत बचन उचारे, तुलसीदास जी कहते हैं। इतना कह करके तीनों लोक में भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी।